दोस्तों, हर शहर की पहचान सिर्फ उसकी इमारतों या सड़कों से नहीं होती। उसकी असली पहचान उन लोगों से बनती है जिन्होंने अपने विचारों, अपनी रचनाओं और अपनी संवेदनाओं से उस शहर को एक नई पहचान दी। हिसार की साहित्यिक दुनिया में ऐसा ही एक नाम है, श्री निर्दोष हिसारी जी। आज इनके बारे में बातें करेंगे, एक ऐसे कवि जिनसे सभी अवगत हैं और जो नहीं जानते वो आज इनके बारे में जानेंगे। जिसने शब्दों को सिर्फ लिखा नहीं बल्कि उन्हें जिया। निर्दोष हिसारी जी का जन्म 15 जून 1938 को हिसार में एक साधारण गुर्जर परिवार में हुआ और उनके पिता श्री कालूराम जी एक साधारण जीवन जीने वाले व्यक्ति थे और जन्म के समय उनका नाम नेतराम रखा गया था। लेकिन जब उनकी लेखनी ने उड़ान भरी तो साहित्य की दुनिया ने उन्हें निर्दोष हिसारी जी के नाम से पहचाना। शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका सफर निरंतर आगे बढ़ता रहा और उन्होंने 1954 में CAV हाई स्कूल हिसार से मैट्रिक की और परीक्षा उत्तीर्ण की और इसके बाद उन्होंने हिंदी विषय में MA तक शिक्षा प्राप्त की। भाषा शिक्षण की विशेष शिक्षा के लिए वे जालंधर गए, जहां उन्होंने 1962-63 में गवर्नमेंट ट्रेनिंग कॉलेज में अध्ययन किया। लेकिन उनकी असली पहचान किताबों की डिग्री से नहीं बल्कि शब्दों की संवेदना से बनी। अपने शुरुआती दिनों में वे स्थानीय कवि जख्मी हिसारी और महान कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन से अत्यंत प्रभावित रहे और डॉक्टर बच्चन से उनके संबंध इतने आत्मीय थे कि उन्हें 27 दिसंबर 1973 को अजिताभ बच्चन के विवाह समारोह में विशेष रूप से आमंत्रित भी किया गया। रोजी रोटी के लिए उन्होंने स्कूली शिक्षक का पेशा अपनाया, लेकिन दिल के भीतर एक कवि हमेशा जागता रहा और यही कारण है कि आज जब हम हिसार के साहित्यिक इतिहास की बात कर रहे हैं तो निर्दोष हिसारी जी का नाम सबसे प्रमुख रूप से लिया जाता है। आने वाली पीढ़ियां उन्हें एक शिक्षक के रूप में शायद भूल जाएं, लेकिन एक कवि और लेखक के रूप में उनकी पहचान अमर है। निर्दोष हिसारी जी की साहित्यिक कृतियां उनकी संवेदनशीलता और गहराई को दर्शाती हैं। कुछ प्रमुख उनकी रचनाएं हैं। व्याकुल लहरें एक उपन्यास है, मृत्युंजय महावीर एक प्रबंध काव्य, बूंद बूंद पीड़ा एक काव्य संग्रह है, दरबारी दूत, वोल्गा की लहरें। इनके अलावा उनकी अनेक कविताएं और लेख देश की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए और उनकी कुछ रचनाएं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के MA हिंदी पाठ्यक्रम में भी शामिल की गई। यही नहीं, उनकी साहित्यिक रचनाओं पर एक शोधार्थी को MPhil की डिग्री भी प्रदान की गई और उनकी कई कविताएं आकाशवाणी रोहतक से भी प्रसारित हुई, जिसने उनकी आवाज और विचारों को दूर दूर तक पहुंचाया।
दोस्तों, हम बात कर रहे थे प्रसिद्ध कवि हिसार के निर्दोष हिसारी जी के बारे में। और निर्दोष हिसारी जी की लेखनी बनावटी नहीं थी, वह सीधे उनके मन और आत्मा की गहराइयों से निकलती थी। उन्होंने 12 सितंबर 1971 को अपनी लेखनी के बारे में लिखा, वही लिखा जो सहज रूप से आत्मा की गहराइयों से फूटा और अभिव्यक्त हुआ। यही सच्चाई उनकी कविताओं की सबसे बड़ी ताकत थी। उनकी प्रसिद्ध नज्म कब्रिस्तान की पंक्तियां उनकी गहरी संवेदना को दर्शाती है। धीरे से गुजर यहाँ से, आवाज न कर चुप हो, ये शहरे खामोशा है, मर मर के बसाया है। इन शब्दों में जीवन, मृत्यु और समय की गहराई साफ दिखाई देती है और देश और समाज की विडंबनाओं को देखकर वे बहुत व्यथित हो जाते थे। एक जगह उन्होंने भारी मन में लिखा, तपोभूमि पर सिंह, भूमि पर पामर गीदड़ राज कर रहे, दुबक गया है शौर्य हमारा, जीते जी हम नित्य मर रहे। ये शब्द केवल कविता नहीं थे, बल्कि उस समय की सामाजिक पीड़ा का आईना थे। दुर्भाग्यवश हिसार के इन महान गीतकार और गजलकार का जीवन बहुत लंबा नहीं रहा। 24 अगस्त 1990 को मात्र 52 वर्ष की आयु में उन्होंने इस संसार को अलविदा कह दिया। लेकिन सच यही है कि कवि कभी मरते नहीं, वे अपने शब्दों में जीवित रहते हैं। निर्दोष हिसारी जी के शब्द आज भी हमें सोचने, महसूस करने और संवेदनशील बनने की प्रेरणा देते हैं। उनके गुरु राजकवि खुशीराम शर्मा वशिष्ठ ने उनके बारे में कहा था कि मुझे आशा है कि हिंदी जगत कभी भी श्री निर्दोष हिसारी की साहित्य का साधना को अनदेखा नहीं करेगा। निसंदेह उनका निधन समय से पहले हुआ, लेकिन उनका नाम लंबे समय तक जीवित रहेगा। और सच में जब तक हिसार की मिट्टी में साहित्य की खुशबू रहेगी, तब तक निर्दोष हिसारी जी का नाम भी अमर रहेगा। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम। रोते रोते ज़माने में आए मगर, हंसते हंसते ज़माने से जाएंगे हम। जाएंगे पर किधर है किसे ये खबर,
कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। ऐसे जीवन भी हैं जो जिए ही नहीं, जिनको जीने से पहले ही मौत आ गई। फूल ऐसे भी हैं जो खिले ही नहीं, जिनको खिलने से पहले फिजा खा गई। है परेशान नजर, थक गए चार अगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। बिल्कुल दोस्तों, ये जिंदगी का सफर लिखा होता है, ना कोई समझता है ना कोई जानता है कि हमारा कब जन्म है और कब हमें इस दुनिया से जाना है। बस जो समय हमारे पास है उसे हंसकर बिताना है। अगर उस समय को हम अच्छे से जी लेंगे, अपनी कुछ यादें, अपनी कुछ अच्छाइयाँ इस समाज में छोड़ जाएंगे, तो वो हमेशा के लिए विराजमान रहेंगी। जैसे निर्दोष हिसारी जी की गजलें, कविताएं आज भी आज के समय की सच्चाई बुराई सबको स्पष्ट बयां करती हैं। और एक लेखक या कलाकार जब कलम उठाता है तो दिल की गहराइयों से वो कलम चलती है, ना कि हाथों से। और जब समय निकल जाता है तो फिर लौट कर दोबारा नहीं आता। ऐसा ही एक और खूबसूरत सा गीत आइए सुनते हैं फिल्म श्री फरहाद से।
बिल्कुल दोस्तों, जो समय एक बार हाथ से निकल जाता है वो दोबारा नहीं आता। जो आज समय है वो कल नहीं होगा, तो इस समय को हम अपने आप, हमारी ही जिम्मेदारी है कि इस समय को अच्छा बनाए, स्वस्थ बनाए और मस्त रहें, अपने परिवार के साथ खुश रहें और अच्छी अच्छी यादें बनाएं। और खास करके हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ये बात स्पष्ट है कि अगर हम अपने आप को आज ठीक रखेंगे तो आने वाले समय में हम दवाइयों से, बीमारियों से बच जाएंगे। तो आज का जो समय है उसे अच्छे से यूज करें, अपना टाइम शेड्यूल बनाकर रखें, क्योंकि अगर हम समय को अच्छे से यूज नहीं करेंगे तो आने वाले समय में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि हमारे युवा साथी हैं जो ढील कर जाते हैं कि कोई बात नहीं, शरीर में क्या होता है, ये बाहर का जंक फूड खा लेते हैं, पैकेट फूड खा लेते हैं, लेकिन जब बीमार होते हैं तो उस समय ये पछतावा होता है कि यार ये नहीं खाया होता तो फिर ठीक रहते। फिर डॉक्टर के अनुसार हमें हल्की चीजें खानी पड़ती हैं, फ्रूट, सैलेड, ये सब चीजें खानी पड़ती है। तो क्यों ना हम उन चीजों को पहले ही अपने भोजन में, अपने आहार में शामिल कर लें, क्योंकि अगर दवाइयों से बचना है तो हमारी वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स है हमारे, यही हमारी दवाई हैं, प्रीबायोटिक्स का काम करती है। अगर हम पहले ही इनको मेंटेन करके चलेंगे, सारे प्रोटीन, विटामिन जो हमें कुदरत ने दिए हैं उनको अगर बैलेंस करके चलेंगे, समय समय पर लेते रहेंगे, जो मौसम के अनुसार हमारी प्रकृति माँ के द्वारा दिए जाते हैं, फल फूल या सब्जियां जो भी दिए जाते हैं, उनको अगर हम समय से सेवन करते रहेंगे तो हमें बीमारियों का सामना ना के बराबर करना पड़ेगा। और अगर करना भी पड़ेगा तो इतना होगा कि हम उसे सहन कर सकते हैं। कुछ समय तो हमारा जंक फूड या खराब चीजें खाने में वेस्ट हो जाता है, और साथ ही साथ अगर बीमार हो जाते हैं तो जो जॉब वाले हमारे साथी हैं उनकी जॉब का नुकसान, और पढ़ाई वाले जो युवा साथी हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, काफी दिन उनके निकल जाते हैं और कहीं ना कहीं हम कुछ बच्चों से पीछे रह जाते हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज का जो समय है अपने परिवार के साथ खुशी खुशी बिताइए और स्वस्थ रहिए। और अपने रेडियो दोस्त गुंजन ढिंडोरिया को कार्यक्रम नमस्ते इस साल समेटने की दीजिए इजाजत।